जी फात साहब, इस वक्त हमें राना एहसान साहब नून लीग से ज्वाइन करें, उनसे हम बात करेंगे। इसने सऊदी अरेबिया का विजिट भी किया है, $5 बिलियन भी आने का इम्कान है पाकिस्तान सरमायाकारी की मद में। इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल राना एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज आप तो हम तो पहले तो अभी हम बात कर रहे थे ये जो एस्टैब्लिशमेंट की डील वगैरह की, एक तो क्विकली जरा उस पर बात कर लें, फिर मैं आता हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो सऊदी अरेबिया का दौरा है वो भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जिस तरीके से $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी और उसमें कुछ पेशरफ्त हुई कि नहीं, लेकिन क्विकली, वेरी क्विकली एहसान साहब जरा बताएं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की डील के हवाले से बातें हो रही हैं, आप क्या सुन रहे हैं? और गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट चाहेगी कि कुछ हद तक जो है वो इंगेजमेंट हो जाए, पीटीआई को रिलीफ मिल जाए, जो लोग जेल में हैं वो बाहर आ जाएं और ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के कदरन बेहतर हो जाएं, ताकि वो एक जो है वो इस वक्त निजाम में आकर और कोई रोल प्ले कर सके। गवर्नमेंट क्या चाहेगी, कैसा हो या ना हो? देखिए, सबसे पहले तो खान साहब की सजा या उनको जो है सजा उनकी खत्म होना, ये अदालती मामला है। देखिए, बाकी बात ये है कि पीटीआई इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है। एक वो लोग हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो केपीके हुकूमत का हिस्सा है, और वो समझते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नहीं जीते, या खान साहब हैं जो जेल के अंदर हैं, तो उनकी ये कोशिश है कि तसादुम की, पोलराइजेशन की, लड़ाई झगड़े की फजा रहे। तो ये दोनों, ये जमात डिवाइडेड है इन दो धड़ों के अंदर। अब गंडापुर साहब जब मिलते हैं ऑफिशियल मीटिंग्स में, तो वो बड़ी पॉजिटिव नोट होता है उनका, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फिर उनको एक मीडिया के अंदर वापस आके तासुर ऐसा देना पड़ता है कि लड़ाई झगड़े का माहौल कायम है, और उसके बगैर जो है वो कोई मामला, जब तक उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें सेटल नहीं होंगी, खान साहब के मौक़िफ़ के मुताबिक, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये डिवाइडेड पीटीआई, हम तो देखें किसी के साथ डील होना या ना होना, हम तो इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आप देखें कि खान साहब की जो सियासत रही है उसके अंदर तसादुम के अलावा और कुछ नहीं नजर आया। आप अभी जब से ये हुकूमत बनी, आप देख लें, IMF को खत लिखना, फिर जो वहां धरना दिया गया उनके दफ्तर के बाहर, फिर जीएसपी, फिर ओवरऑल जो इनका सोशल मीडिया, जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा करता है, तो अभी तक कोई ऐसा तासर। और अब ईद के बाद ये कहते हैं जी हमने कोई लॉन्ग मार्च करना है, तो वो भी देखते हैं कि किस तरह की ये सूरत हाल डेवलप होती है। बहरहाल हम समझते हैं, लेकिन ये बात तो ठीक है ना राणा साहब के, राना सनाउल्लाह साहब भी जो है वो ये यानी बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जिस तरीके से खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए उनसे उनको मदद ही हुई है, कोई अगर प्रॉपर तरीके से उसको देखा जाए तो उन केसेस में कोई जान नहीं है। ये तो वो भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह। तो ऑब्वियसली को एहसास तो हो रहा है गवर्नमेंट में कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर घेरा तंग किया गया है उससे सियासी तौर पर उनको फायदा हो रहा है और शायद गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान हो रहा है। देखिए, अब जब उनको सजा हुई, हम तो हुकूमत में नहीं थे उस वक्त की, जो प्रोसिक्यूशन थी वो परसू करी थी, तो वो मामला जो है अगर तेजी हुई, कोई चीजें स्किप हुई, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट उनको आगे जब ये हाई कोर्ट में चीजें चलेंगी मिल सकता है। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत का मौकफ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल ये बातें की हैं, एज एन इंडिविजुअल की हैं, ये पार्टी का मौकफ नहीं है, ना ये गवर्नमेंट का मौकफ है। उनका एक तज्जिया है, वो तज्जिया दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट उनकी सोच है। बहरहाल हम तो समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो गिल्टी रहे हैं। उन्होंने तोशा खाना हो या फिर ये जो साइफर केस है उसके अंदर बहुत सारी मेजर वायलेशंस की हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क की जो स्टेट का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको वायलेट किया है। तो हमारा तो यही स्टांस है। बाकी देखें, लेकिन माजरत के साथ राना एहसान साहब प्लीज एक नुक्ता रेज करने का मौका दीजिएगा। आप लोग पहले खाका नवासी के बारे में, मिफ्ता इस्माइल के बारे में भी ये कहते थे कि उनकी इंडिपेंडेंट राय है और ये पार्टी की राय नहीं है, और आगे जाके हमने देखा कि वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं रहे, पार्टी को डैमेज तो हुआ। तो आप राना सनाउल्लाह के बयानात को फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं? इससे पार्टी डैमेज तो होगी, हमने माजी में भी देखा है। नहीं, देखिए, फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी अपनी राय का इजहार किया है। जो पार्टी का मौकफ है, पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, पार्टी जो है उसके स्पोक्स पर्सन जो हैं
या जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है पंजाब में उसको उज़मा साहिबा चला रही हैं, ऊपर अता साहब चला रहे हैं, तो वहां से आपने इस तरह का मौकफ नहीं सुना। तो उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात की है। आप उनसे बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है या किस तरीके से वो अपना तज्जिया करें। बहरहाल हुकूमत की ये राय नहीं है, अगर होती तो हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन है या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर इस पर कमेंट करती। उन्होंने नहीं किया, तो इसको हम हुकूमत की राय चलें अब थोड़ा या सा पार्टी सऊदी का अरेबिया मौक़िफ़ की नहीं। ट्रिप के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, थोड़ा सऊदी अरेबिया की ट्रिप पे आ जाते हैं। हम हमेशा सऊदी अरेबिया का जो दौरा होता है अहम होता है। मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है वहाँ के, उनसे मुलाकात जब भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर हवाले से ही इज रनिंग द कंट्री ओवर देयर। अच्छा, अब इस वक्त जो अनाउंस हुआ है, जो एलामिया है एहसान साहब, उसमें ये लिखा हुआ है कि जी $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट का जो मामला चल रहा है, उसकी जो इनिशियल जो है वो उसकी डेवलपमेंट्स हैं या इनिशियल जो भी उसका अग्रीमेंट है उस पर कोई पेशरफ्त हुई है। ये बड़ी अच्छी बात है। सऊदी अरेबिया ने हमेशा हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरीके से एक जॉइंट कम्युनिके में ये लिखा आता है तो इट्स गुड न्यूज़। मगर ये इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ भी नहीं है। मैं चाहूँगा ज़रा आप मुझे एक्सप्लेन करें कि जब कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक चीज़ ना लिखी हो तो आमतौर पर रीड ये किया जाता है कि एक्चुअली हुआ कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीके से पब्लिकली बस कहा जा रहा है कि जी बातचीत हो रही है। तो क्या ये इस दौरे में से निकला कुछ नहीं? फिर देखिए, सबसे पहले तो ये दौरा कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल मीटिंग्स के ऊपर नहीं था। एज अ प्राइम मिनिस्टर ट्रेडिशन रहा है कि हमेशा पहला दौरा सऊदी अरेबिया का किया जाता है, इस चीज की निशानदेही करते हुए कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे कितने मजबूत ताल्लुकात हैं। एक तो इस चीज को रीइंफोर्स किया गया और साथ अभी जो है उम्रे की अदायगी भी हुई। लेकिन बिल्कुल बहुत सारी जो पेंडेंसीज हैं उसके ऊपर बातचीत हुई। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट का प्लान रखता है, उसने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, चाहे वो रिकोडेक हो, रिफाइनरी हो और सोलराइजेशन हो या दीगर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर सऊदीज बड़े सीरियसली, सऊदी गवर्नमेंट और उनके जो फंड्स हैं वो बड़ा सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल बातचीत हुई है। लेकिन कोई नई अनाउंसमेंट्स नहीं है, वही जो पुराने एमओयूज हैं उनके अंदर बड़ा हमारी साइड पे काम होने वाला है, उसको हम अपनी साइड पे एक्सपेडाइट करेंगे और फिर सऊदीज जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को जो ऑलरेडी जहां उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया हुआ है उन्हीं को हम एक्सपेडाइट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो $5 बिलियन की बात हुई ये है, तो मेरे ख्याल में नया ये तो प्रोजेक्ट शायद नहीं है। हाँ, ये तो आपके भी नॉलेज में होगा एहसान साहब के सऊदी अरेबिया जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे बात भी हुई है। ऑयल रिफाइनरी का आपको याद होगा ग्वादर में लगनी थी, $10 अरब का वो प्रोजेक्ट था। बड़े साल से उस पर भी बात होती रही। अल्टीमेटली जो है वो मामला, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ठप हो गया है। और उसमें एक जो प्राइमरी रीजन था वो यही था कि सऊदीज बार बार कंप्लेन करते थे कि जी हम तो पैसे लेकर फिर रहे हैं, ये आप लोग ही हैं जो उनको उस तरीके से एक्सपेडाइट ही नहीं कर पा रहे, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी है, ये आपका सिस्टम है जो चीजों को फॉलो अप नहीं कर पा रहा, जो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा। यानी यहां पे एक उल्टा काम हो रहा था कि वो कह रहे हैं कि यार हम ये पैसे हमारे पास हैं, ये इन्वेस्टमेंट है तो ले लें, और हमारा निजाम, हमारा जिस तरीके से एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काम करता है हम उसको डिले करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो नुकसान हमें हुआ। क्या इसको चेंज करने के लिए कुछ हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, या कोई रियलाइजेशन है कि द प्रॉब्लम इज एट आवर साइड? देखिए फहद, आपने बिल्कुल सही आपने जो है इसके ऊपर बात की। SIFC ने इन मामलात को टेकअप किया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर होमवर्क हमारी साइड से होने वाला है और वो जब होमवर्क मुकम्मल होगा तो सऊदीज जो हैं वो फर्दर मूव करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी 2 से 3 मीटिंग्स कर चुके हैं और जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थी या कोई अप्रूवल्स की डिलेज थी या कोई अगर कोई फीजिबिलिटीज हमारी साइड से कोई काम होने वाला था उसके ऊपर 2-3 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब ले चुके हैं, टाइमलाइंस दे चुके हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो चुकी है और बड़ी तेजी से हम इन मामलात के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हमने FDI को अट्रैक्ट करना है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करना है। SIFC का मकसद ही यही है कि GCC ममालिक से मेन जो फोकस है कि वहां से हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। तो बिल्कुल हम इस तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले चंद दिनों के अंदर इन्हीं जो हमें प्लेजेस मिल चुकी हैं, चाहे वो सऊदीज हैं, कतरीज हैं, UAE है,
वो सारे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी प्लेजेस मौजूद हैं, एमओयूज मौजूद हैं, इंटरेस्ट मौजूद है, तो उनको हमने रियलाइज कराना है और ये हुकूमत उसी तरफ बढ़ रही है। और ये जो दो तीन बड़े अहम जो चीजें आ रही है, बतूल अगर हमारे पास टाइम है मैं एक क्विकली सवाल कर लूं और राणा साहब से। जी 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 प्लीज बिल्कुल ब्रीफली बताइएगा कि जहां पे गल्फ इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, कतर से हो, यूएई से हो, जो हमारे एयरपोर्ट्स की को जो आउटसोर्स करने का मामला है, जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और दीगर जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उसमें गल्फ का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये राणा साहब, ये बातचीत बड़े अरसे से हो रही है कि जी गल्फ इन्वेस्टमेंट आनी है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली आती हुई प्रोजेक्ट में कनेक्ट होती हुई नजर नहीं आ रही। ये डिले क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेरे ख्याल से कम भी देयर आर अ फ्यू डजन प्रोजेक्ट जो अपनी फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। कहीं फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जो हैं वो हायर हो रहे हैं, हो चुके हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुकम्मल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात हुई तो वो अब अपने फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। चंद माह की बात है कि हम इस डील को क्लोज कर देंगे। अब इसी तरह और भी जो दीगर सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जहां हमें बड़ा डायरेक्ट इंटरेस्ट आया है और उन्होंने रिमाइंडर्स भी भेजे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। एक मल्टीपल, मैं कह रहा हूं कि रिव्यू की गई है मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जहां जहां बहुत सारी, आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उस तरीके से अपने एंड पे काम नहीं किया जहां उनको करना चाहिए था। हमारे एंड पे ज्यादा बैकलॉग है जिसको हम दूर करने जा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर रियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया राणा साहब, बहुत शुक्रिया।